हेलो स्टूडेंट्स। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा है पहले पीएन जंक्शन का जो भी एक इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से हमारा सेमीकंडक्टर होता है। फिर उसके बाद उस सेमीकंडक्टर के टाइप हमने देखे, मेनली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। फिर उनसे दो टाइप के सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक में जो इम्प्योर होते हैं उनसे दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। एक हमारे पी टाइप होते हैं, एक एन टाइप होते हैं। अब इसके बाद आगे के यूज की बात आएगी। पहले नॉर्मल सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, उससे हम लोगों ने डोपिंग करके इम्प्योर बनाया, एक्सट्रिंसिक बनाया। पी टाइप और एन टाइप हो गए, और पी टाइप एन टाइप को उसके बाद जोड़ा जाता है, जिसे हम जंक्शन डायोड कहते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप को जोड़ करके जिसको जंक्शन डायोड कहते हैं। और जंक्शन डायोड जो है तो ये हमारे पी टाइप हो गए, ये हमारे एन टाइप हो गए। पी का मतलब जिसमें मेन जो मेजर चार्ज कैरियर है वो हमारे होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, निगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इनको होल्स को पी से पी टाइप। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्लो के लिए रेडी होते हैं, तो हमारे एन टाइप हो गए। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्लियर सी बात है, यहाँ एक पॉजिटिव इंटेंशन है, निगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, यहाँ होल से उनके फ्लो मतलब कि एज ए निगेटिव नेचर है। तो इनको मिलाने पे यहाँ पे एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है। लेयर का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और कुछ ये होल्स इधर चले जाते हैं। और ये फ्लो बहुत ही कम समय के लिए होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। जैसे मिलाया जाता है तो कुछ आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से होल्स जो इधर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। ये डिप्लेशन लेयर तब तक फ्लो चलता रहता है जब तक दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस नहीं हो जाता है। जैसे बैलेंस हो जाता है, ये हमारा लेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपस में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का जो यूज होता है, दो टाइप से इसको यूज किया जाता है। एक फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या हुई? ये पीएन जंक्शन हुआ। पीएन जंक्शन इस तरीके से। अब इसमें क्या किया जाता है, तो पहले पीएन जंक्शन हो गया। बैटरी को कुछ इस तरीके से अटैच किया जाता है। ये हमारा पॉजिटिव सिरा, ये हमारा निगेटिव सिरा है। अब ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसको रिपेल करेगा, निगेटिव वाला इसको रिपेल करेगा। तो आपस में रिपल्सन होने की वजह से जो डिप्लेशन लेयर है ये बहुत ही थिन हो जाती है, वीक हो जाती है। और वीक हो जाने के बाद इन दोनों में आपस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, जो मिली या माइक्रो में होती, बहुत ही छोटी करंट होती है, मिली या माइक्रो में आपस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है।
पी टाइप और एन टाइप ये पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो इनमें आपस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। ये करंट को कुछ अगर ग्राफ में देखा जाए तो कुछ ऐसी होती है, इस तरीके से होती है। ये मिली एम्पियर की करंट होती है। इस तरीके से आपस में जितनी ये बैटरी लगाई जाएगी, वोल्टेज का अप्लाई किया जाएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तो आपस में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और हमें करंट यहाँ मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब ये सर्किट का काम करेगा, और सर्किट के काम करने से क्योंकि आप फ्लो शुरू हो गया है तो दिस इज़ कॉल्ड ए फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे जो यहाँ पे आपस में जैसे ही ये बैटरी हम लगाएंगे आपस में फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एक हमारी होती है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या किया जाता है, इसी बैटरी को उल्टा कर दिया जाता है। इस तरीके से ये पीएन जंक्शन हो गया। अब यहाँ पे बैटरी को उल्टा लगा दिया जाता है, ये निगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये निगेटिव है जो इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक बहुत ही छोटे अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू होती है, और ये करंट जो है माइक्रो एम्पियर में होती है। उसके बाद जो है करंट बंद हो जाती है, क्योंकि कुछ अमाउंट इधर के ये होल्स जो है अट्रैक्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होते हैं, और आपस में करंट का फ्लो बंद हो जाता है। इसको मेनली जो है ये एज ए रजिस्टेंस वर्क करता है, एज ए ऑफ सर्किट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इस पर बैटरी लगाने के बाद अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है, क्योंकि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है, और डिप्लेशन लेयर जो है और थिक हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, और इसके बाद इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो ये एज ऑफ सर्किट होती है, जैसे किसी स्विच को ऑफ कर देना, करंट नहीं जाएगी, हमारा बल्ब फैन जो है वो वर्क नहीं करेगा, वो नॉर्मल रहेगा, सर्किट ऑफ हो गई। और ये जो रिवर्स बायसिंग होती है हमारी ऑन सर्किट होती है, जैसे स्विच से बल्ब है, फैन, इन चीज़ को ऑन करना, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी फॉरवर्ड बायसिंग मतलब ऑन सर्किट, और ये हमारी रिवर्स बायसिंग मतलब ऑफ सर्किट की तरह ये वर्क करेगी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पीएन जंक्शन दो तरीके से यूज होता है, ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। एक यूज की बात आती है, सबसे बड़ा यूज जो पीएन जंक्शन का होता है वो हमारा एज ए रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का मतलब जैसे हम जानते हैं इन्वर्टर हमारा होता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी बदलता है, वो इसका यूज होता है। तो ये यहाँ पे यूज होता है। पहला हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा पीएन जंक्शन होता है, पी पार्ट होता है, एन पार्ट होता है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा ये जंक्शन पीएन जंक्शन लगा हुआ है, इस तरीके से सर्किट बनाई गई है। एसी है, एसी हमें पता है एक बार इस तरीके से फ्लो करेगी, एक बार रिवर्स यहाँ से फ्लो करेगी। इधर से जब फ्लो करेगी तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा निगेटिव होगा। पॉजिटिव कहता है इधर से आएगा, पॉजिटिव पी से जुड़ेगा, निगेटिव एन से जुड़ेगा, तो आगे हमें यहाँ पे करंट जो है वो मिल जाएगी। अब जैसे दूसरा फ्लो होगा तो निगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो निगेटिव पी से हो जाएगा, पॉजिटिव एन से हो जाएगा, और रिवर्स बायसिंग होगी, और अगले केस में हमें करंट यहाँ नहीं मिलेगी। फिर जब इधर से आएगा तो फिर फॉरवर्ड बायसिंग होगी,
और अगले में फिर से हमें करंट यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट मिल रही है हमें रुक रुक के मिल रही है, इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो डीसी में तो कन्वर्ट हो रही, लेकिन पूरी तरीके से डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब एक यूज है कि सिंपल वे में इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ करंट हमें रुक रुक के मिल रही। अब इसी का मेन यूज होता है जो इन्वर्टर में वर्क करता है, उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसी में दोनों में फ़र्क क्या था, यहाँ केवल एक सेमीकंडक्टर था, यहाँ 2 सेमीकंडक्टर लगेंगे, एक ये सेमीकंडक्टर और एक ये सेमीकंडक्टर। यहाँ से अब हम जब एसी फ्लो कराएंगे तो जब इधर की तरफ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो करंट इस वाले सेमीकंडक्टर से पास हो जाएगी, ये रिवर्स बायसिंग पे होगा। और जब ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो करंट इस तरफ से पास हो जाएगी और ये वाला रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें दोनों करंट मिलना शुरू हो जाएंगी और पूरी तरीके से एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब फुल इन्वर्टर, पूरी तरीके से एसी जो है हमारी यहाँ डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा यूज है सेमीकंडक्टर का कि किस तरीके से जो है एसी को हम डीसी में बदलते हैं, इसी को बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर को, बेसिकली उसका एज ए रेक्टिफायर। हाफ वेव तो एक फंक्शनिंग थी रेक्टिफिकेशन की, बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर होता है पूरी तरीके से एसी कैसे डीसी में कन्वर्ट होता है। अब इसके को डिफरेंट यूजेज हैं और कहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर यूज होता है। पहला ये है कि जेनर डायोड एज ए वेक्टर रेगुलेटर, वोल्टेज को रेगुलेट करने में काम आता है। उसको क्या किया जाता है, तो डायोड का ही एक टाइप है सेमीकंडक्टर का, जेनर डायोड बोलते हैं। क्योंकि डायोड में अभी हम लोगों ने देखा कि पीएन जंक्शन में केवल वन साइडेड करंट फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो करंट फ्लो करती है, रिवर्स में करंट नहीं फ्लो करती है। तो इसको क्या किया जाता है, हमारे जेनर डायोड को यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में लगा दिया जाता है। ये रिवर्स बायसिंग में लगता है। तो रिवर्स बायसिंग में अगर नॉर्मल करंट है हमारी तो फ्लो होती रहती, कह लीजिए नॉर्मल वोल्टेज है तो हमारा फ्लो होता रहता है। ये रिवर्स बायसिंग में इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करती है। लेकिन अगर कहीं अचानक जो है वोल्टेज कहीं बहुत तेज़ हो गया, तो बहुत तेज़ होने से क्या होता है, ये रिवर्स बायसिंग ब्रेक हो जाती है और यहाँ से भी करंट जो है वो फ्लो हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे अप्लायंस आर का मतलब होता है कोई भी अप्लायंस लगाएंगे तो उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो वो हमारा जो अप्लायंस है डैमेज होने से बच जाता है। एक बहुत बड़ा यूज है जेनर डायोड का, जो घरों में लोग वोल्टेज रेगुलेटर जिसको स्टेबलाइजर बोलते लगाते हैं, तो कम को ज़्यादा भी करता है, ज़्यादा को कम करता है, तो उसी को वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल इसी तरीके से होता है कि जो यहाँ पे जेनर डायोड है उसको रिवर्स बायसिंग पे लगा दिया जाता है, और रिवर्स बायसिंग में लगाने के बाद उसको हमेशा नॉर्मल वोल्टेज में करंट यहाँ से नहीं फ्लो करेगी, जो हमारे अप्लायंस उनसे फ्लो करती रहेगी। और अगर करंट ज़्यादा हो जा रही है तो ज़्यादा हो जाने के बाद क्या होता है कि ये जो रिवर्स बायसिंग है ब्रेक हो जाती है और यहाँ से भी करंट जो हमारी फ्लो हो जाती है। सेकेंड एक होते हैं फोटो डायोड होते हैं। फोटो डायोड का मतलब ये एक अलग यूज होता है कि जैसे ही इनमें लाइट आके पड़ती है यहाँ से करंट निकलना शुरू हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ये बेसिकली सोलर सिस्टम में यूज किए जाते हैं। सोलर सिस्टम हमारा इसी पे बेस्ड होता है और इनकी जो मेन फंक्शनिंग है, जैसे एक चैप्टर पीछे हम लोगों ने देखा ही है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले होते हैं कि यहाँ पे जैसे ही करंट मिलती है वो सारी लाइट पड़ती है, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, और करंट फ्लो होगी तो उसी चीज़ की हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको जैसा चाहेंगे यूज कर लेंगे। एक एलईडी होते हैं, एलईडी जो घरों में आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। एलईडी में क्या होता है कि इसमें जब करंट फ्लो कराई जाती है तो इनसे लाइट इमिट होती है। जब जैसे यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, बैटरी से इनमें करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो इससे लाइट इमिट होगी। यहाँ पे थोड़ी फंक्शनिंग की बात कर दें। एक्चुअल में यहाँ एलईडी में जो मटेरियल लगता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि जैसे ही करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइट हो करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, हायर ऑर्बिट से फिर अपने ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, ग्राउंड ऑर्बिट पे आते हैं, और वहाँ से जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे लाइट इमिटिंग डायोड हो गए, एलईडी जो आजकल वर्क करती हैं। और इसी अभी हमने बात किया था फोटो ही डायोड का जो बेसिकली यूज है हमारे सोलर सेल पे यूज किया जाता है। ऊपर ये सारे हमारे जो है डायोड लगे हुए हैं, पीएन जंक्शन वाले डायोड लगे हुए हैं, और जैसे इनसे लाइट पड़ती है, सनलाइट आकर के पड़ती है, इनसे करंट फ्लो होती है, और इस करंट को एज ए बैटरी चार्जिंग के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। और जब हमें घर में लाइट चली गई, जब भी ज़रूरत होगी तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट एक यूजेज है सेमीकंडक्टर के। पहला जो सबसे मेजर यूज है वो है जो रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होता है, मतलब एसी को डीसी बदलना। दूसरा एक यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। और ये जो है फोटो डायोड जो कि सोलर सेल में हमारे यूज होता है। और एक लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी सबसे ज़्यादा नाम प्रचलन में है, जो हमारा 100 वाट का बल्ब जितनी लाइट नहीं ग्लो करेगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, उससे ज़्यादा जो लाइट है हमारे 7 वाट की एलईडी ग्लो करेगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की बचत भी होती है, चीप पड़ते हैं, लेकिन उनका पूरा बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा ख़रीदने में कास्टली होते हैं, लेकिन आज के टाइम में इनका बहुत ज़्यादा यूज है। थैंक यू।